बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अभी थोड़ी देर बाद जब ये नहीं यूँ यूँ कह लें कि जब ये आपके पास व्लॉग पहुँचेगा तो इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो अपना कोई ना कोई मुद्दा पेश कर चुकी होगी। ज़ाहिर है कि वो जो मुद्दा होगा वो जब आप सुन लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो बेसिकली बात क्या करना चाह रहे हैं। वो पाकिस्तान के रियासती सिस्टम को, निज़ाम को ये पर बोझ डाल रहे हैं या इल्ज़ाम देंगे कि उनको फ्रेम किया जा रहा है, उनको तनहा किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, या उनको जिस तरह वो क्या कहते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब अपने आप को कहते हैं, सिंगल आउट करके हाथ पांव बांध के मारा जा रहा है। ये वो बेसिकली इल्ज़ाम कल रात को भी उन्होंने लगाया था, अब भी लगाएंगे। और ये मेरा गुमान है, क्योंकि चीज़ें उसी तरफ से चल रही हैं। क्योंकि जो उनको जो ठंडी हवाओं के झोंके आते थे, जो उनको खैर पड़नी थी, जहाँ से उनको खैर पड़ने की उम्मीद थी, वो सारे खिड़कियाँ दरवाजे बंद हो चुके हैं। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि वो बंद क्यों हुए हैं, ये हमने डिस्कस करना है। और ये जो हुकूमत जो अपने आप को वोट को इज़्ज़त दो वाली पार्टी कहती है या डेमोक्रेसी की बात करती है, ये आपको पार्लियामान के अंदर अथॉरिटेरियन, बल्कि एक और लफ्ज़ होता है कि टोटलिटेरियन, इस तरह करके एक होता है, टोटलिटेरियन टोटलिटेरियन। ये जो रियासतों के होते हैं ना हुलिये, उनके उनके किरदार ये उस तरह के होते हैं। हम चूँकि डेमोक्रेसी के कायल हैं, ये मुल्क हमने डेमोक्रेसी की वजह से लिया था, वोट के ज़रिए लिया था। हम शख्सी आज़ादियों के कायल हैं, हम जो हैं वो इनफरादी आज़ादियों के कायल हैं, और हम जो है वो आज़ादी इज़हार राय के कायल हैं। ये सारी चीज़ें डेमोक्रेसी की बरकत से हैं, अल्लाह पाक खैर रखे। तो ये जो गवर्नमेंट है जो क्लेम करती है इसी तरह के, लेकिन उनके काम देखें, सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट और 54 के 54 कानून जो हैं वो धड़ाधड़, जनाब वो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमने सुना हुआ था, इन्होंने पार्लियामान को जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक तरह से बना दिया है कि ना कोई सोच रहा है, ना कोई कानून बनाने का एक तरीका होता है यार। डिबेट होती है, वो अवाम के मुंतखब जो है, कह लें कि दायरा है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वहाँ पर वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, एतराज़ उठाते हैं, और दुनिया भर में जो जो डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पर कानून बनते हैं। बहसें होती हैं, यानी कह लें कि आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के, मतलब डॉक्टर से मुतल्लिक है तो डॉक्टरों की राय ली जाती है, वहाँ पर ये डिबेट होती है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिबेट होती है, इंटेलिजेंसिया के अंदर डिबेट होती है, पार्लियामान में तो फिर अगले लेवल पे आके डिबेट होती है। तो ये यहाँ पर जो है कि जी पता नहीं वो कहाँ से रुके आते हैं। और ये इमरान खान साहब के दौर में भी कुछ 24-25 किस्म के बने थे, यानी आखिरी दिनों में कवानीन पास हुए थे, और 54 इन्होंने कर दिए हैं। ये सब क्या हो रहा है? सवाल ये पैदा होता है। तो सर बात बड़ी सीधी-सी है। बात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जिनकी असल हुकूमत है, ये उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। और वो जिनकी हुकूमत है, हमारा ये ख़्याल है कि या हमें ये बताया गया था, और बड़े खुले आम और बड़े वाशगाफ़ अल्फ़ाज़ में ये बताया गया था कि हमारा पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बताया अब भी यही जा रहा है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन किसी एक चीज़ के साथ ताल्लुक़ है। मैं बार-बार ये वाली ये फ़कीर बात आपसे करता है कि पाकिस्तान की जो टोटल आमदन है, पाकिस्तान की जो टोटल इकॉनमी है, या पाकिस्तान का जितना भी समर है, या पाकिस्तान की जितनी भी बरकत है, आप इसको यूँ ले लें, उसमें सबसे बड़ा शेयर जिनका है, उनको पता है इमरान खान कितना डैमेज करके गया है, उनके ख्वाबों को कितना चिकना-चूर करके गया है इमरान खान। तो उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 पाकिस्तान के जो असल मालिक हैं, मालिक तो खैर अल्लाह की ज़ात है या पाकिस्तान के अवाम है, लेकिन प्रैक्टिकली जो ज़मीनी हक़ाइक़ है सर, मालिक वही ना। उनको उनका अभी भी जो टारगेट है वो नंबर 1, वो बार-बार मैं ये गुज़ारिश करता हूँ, वो है इकॉनमी, इकॉनमी, इकॉनमी। और इमरान खान साहब हों या कोई और हो, जो उनके इस टारगेट के दरमियान में आएगा, वो नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। इमरान खान साहब, अब ये 2 चीज़ें मुख्तलिफ हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी उसूल की बुनियाद के ऊपर, किसी ज़ाब्ते की बुनियाद के ऊपर, किसी अखलाकी बुनियाद के ऊपर जो है वो दरमियान में नहीं आ रहे हैं। वो अपनी नालायकियों की वजह से और अपनी हठधर्मियों की वजह से वो आ रहे हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए ये बड़ा मसला है कि इमरान खान साहब की बात को हमने जब एनालाइज़ करते हैं तो हमें वो बात ठीक नहीं लगती। लेकिन जो इस वक़्त इस तरफ हो रहा है, वो भी कोई बात जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बल्कि ठीक है ही नहीं। ये मैं जो जो कहा है ना मैंने, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, ये मैंने थोड़ा-सा दामन बचाने के लिए कहा था,
लेकिन दामन लेकिन दामन लेकिन दामन नहीं बचता भाई। सच बात अगर करें तरीके से करें तो मेरा ख्याल है कि ये रेडिक्यूल ना करें, किसी को ह्यूमिलेट ना करें, गुजारिश करें कि सच बताने की कोशिश करें कि जी देखें कि ये जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि कोई सुन भी ले। तो मसला ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो कल पार्लिमान में हुआ, जो आज शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे खड़े होके कि देखें कि मुझे कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का ताबेदार किस्म का आदमी हूँ। ताबेदार कहा है कि नहीं कहा कि मेरे दिल की आवाज़ है, मैंने कह दिया कि मैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जनाब सबके मैं मिलके चलना, ये वो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। लेकिन सर अब यहाँ पर हैं 2 बातें। मैं कुछ मामलों के ऊपर जो सेम पेज है, लेकिन कुछ मामलों के ऊपर कहने वाले कह रहे हैं कि सेम पेज तो है, लेकिन कहीं न कहीं के ऊपर इख्तिलाफ भी है। ये जो दुबई में जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये उस वजह से हो रही हैं जिस वजह से ये हुकूमत कानून साज़ी के ऊपर कानून साज़ी कर रही है। और जिस वजह से इमरान खान का टेंटना भी ख़त्म होना है, वैसे तो बड़ा अच्छा होना है, जो ख़त्म होना है, वो क्या है? वो है इकॉनमी। सर वो हमारे दोस्त हैं, मैं नाम उनका लूँगा तो आप बुरा मान जाएँगे, मैं ला लूँ कि ना लूँ? ले ला सर, ला हबीब अकरम साहब। उन्होंने अपने टीवी के प्रोग्राम में ये बात कही थी, उनकी जो है मोहब्बतें और उनकी जो भी है उनका वो आपको पता है कि वो किस तरफ है। तो वो बात ज़रा करते हैं बड़े तरीके के साथ, तो उन्होंने यही बात कुछ इस अंदाज़ से की कि वैसे तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब बात ये किया करते थे, ये राग सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने छेड़ा था कि पहले मिसाक़े जमहूरियत हुआ था, अब मिसाक़े मईशत होना चाहिए। तो हबीब साहब के बकौल पाकिस्तान की फ़ौज ने मिसाक़े मईशत आप ही कर लिया है। और वो क्या किया है, वो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर डिबेट होनी चाहिए। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के इनर सर्कल में वो डिबेट होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है, उसको इस डिबेट में शरीक करना चाहिए। लेकिन सर कोई नहीं कर रहा। ताबेदार बने हुए हैं सारे, क्योंकि फ़ौज इस मामले के ऊपर इतनी ज़्यादा सीरियस है, वो कहती सियासत अपनी अपने पास रखें। वज़ीर-ए-आज़म किसने बनना है? नवाज़ शरीफ साहब ने बनना है, हमें कोई इशू नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने बनना है, मुस्लिम लीग नून जाने। मरियम बीबी ने बनना है, साडा कोई इशू नहीं हैगा। इमरान खान साहब के साथ क्या होना है, वो कानून जाने, और कानून के पीछे वो मसले हैं। ये एक सीरियस इशू है। अब इसकी इसकी मैं आपको मिसाल दूँ कि क्या है। इसकी मिसाल ये है कि आज आपकी सुप्रीम कोर्ट ने वो जो झंडा उठाया हुआ था, वो झंडा उन्होंने सर वो लपेटा और बगल में लेके है ना फ़ौजी अदालतों का केस वो गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। और सुबहान अल्लाह जो रिमार्क्स जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं, वो ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि वो उन्होंने क्या दी हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को समझ लग चुकी है कि ए कम नहीं होना, की कम नहीं होना, कि फ़ौज जो बेसिकली जिस एजेंडे के ऊपर जिसने वो जो मिसाके मईशत अपने तौर के ऊपर तय किया है, उसमें वो किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेगी। उनके ख़्याल में इसमें इस एजेंडे को हासिल करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए, इस मिसाके मईशत के ऊपर सबको राज़ी करने के लिए, इमरान खान ने जो 9 मई को किया था, वो एक टूल है कि अगर इमरान खान को 9 मई की सज़ा दे दी जाती है, तो पूरी पाकिस्तान की कौम को, पॉलिटिकल पार्टियों को समझ लग जाएगी कि हुन चुप करके बैठे रहना, कुछ नहीं करना। मेरा ये ख़्याल है कि अगर ये किसी का ख़्याल है कि देखिए 9 मई वाला वाक़या एक डिफरेंट चीज़ है। वो फ़ौज के अंदर बगावत करने वाला मामला था। अब उसके नाम के ऊपर अगर कोई ये चाहता है कि गेन कर लें हम अपनी पुरानी अथॉरिटी, तो उसकी ख़्वाहिश हो सकती है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल रोल जो मिसाके मईशत का, ये थोड़ा-सा टेढ़ा मौज़ू है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई मिसाके मईशत के ऊपर जो भी उसने तय किया है, वो चाहता है कि वो सब मान लें, तो मिसाके मईशत का बज़ाते खुद तय करना एक पॉलिटिकल मसला है। और ये कौम की ज़िंदगी का मसला है, ये मुल्क की तकदीर का मसला है। सर वो मिसाके मईशत, पहली बात सुन लें कि वो है क्या? वो है कि पाकिस्तान ने वेस्ट की तरफ जितना चलना था चल के देख लिया। पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में मुआशी खुदमुख्तारी तो हासिल नहीं की। हमने कभी कैरी वो क्या होती है जो मिलिट्री एड होती है, कभी वो अफ़गान जंग के नाम के ऊपर, कभी अफ़गान जहाद के नाम के ऊपर, कभी वार ऑन टेरर के नाम के ऊपर, हमने वो पैसे तो लिए,
देने वालों ने वो भी दिए। मुझे वो बात याद आ रही है जनाब फवाद चौधरी साहब की। बंदा ठीक नहीं है लेकिन गल बड़ी वधिया की थी उन्होंने। उसने कहा कि जिस दौरान हमें ये डॉलर्स आ रहे थे, हमने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, हमने टेक्नोलॉजी की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया, वरना हम कोई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ बना सकते थे। वो कह सकते थे उनको, अमेरिका को, कि आप यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएं, आप यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कायम करें, अपने कैंपस बनाएं। वेस्ट को कह सकते थे, इंग्लैंड को कह सकते थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कैंप बनाएं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कैंप बनाएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आगे जाते। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने क्या किया है? हमने जनाब कुछ और किया है। अब इसके ऊपर और ये किया है कि सर कि हम ना इल्मो हुनर में आगे जा सके, ना हम टेक्नोलॉजी में आगे जा सके, ना हम इखलाकी मामलात में जो हैं वो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमान है ना कि जो कौम इखलाकियात में ऊपर उठ जाती है, जिसकी इखलाकियात बुलंद हो जाती हैं, दुनियावी तरक्की उसकी बाई प्रोडक्ट है। तो हम जो है वो पीछे रहने की बुनियादी वजह ये है कि हम मुआशी खुद मुख्तारी भी नहीं हासिल कर सके, टेक्नोलॉजी में, इल्म हुनर में हम आगे नहीं जा सके। बड़ा फजूल सा आपको सब्जेक्ट लग रहा होगा, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, यही हकीकत है। तो वेस्ट से तो हम पैसे जो ले सकते थे वो हमने ले लिए। वेस्ट का तकाजा ये है, अगर आपने जो इसहाक डार साहब की तकरीरें सुनी हो कि हमें IMF वाले कौन होते हैं कहने वाले कि फ़लाँ मिसाइल आपकी किस रेंज का है, फ़लाँ आप काम ये क्या करते हैं। वेस्ट का तकाजा हमसे ये है कि हम आपको पैसे दे दे के थक गए हैं। आपने जितना पैसा लिया है वो आपने अपनी सिक्योरिटी जो स्टेट है वो उसको मैच्योर करने में, इम्प्रूव करने पर खर्च किया है। हम चाहते हैं कि अब ये आप खेड़ा छड़ दें हमारा भी। अगर हमसे पैसे लेने हैं तो वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएँ, कुछ इल्म हुनर में उस तरफ जाएँ, कोई थोड़ी-सी नॉर्मलाइज़ करें अपनी जो सोशल लाइफ़ है, अपनी जो आपकी समाजी ज़िंदगी है या कौमी ज़िंदगी है, तो हमने उस तरफ से मोड़ लिया है मुँह। क्योंकि हमने कहा कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो अगर नेशनल या सिक्योरिटी स्टेट के सिंड्रोम से, या आप कह लें जो भी कह लें, इसको जो भी कहना चाहिए, से निकलेगा, तो शायद हमारा इधर इंडिया है, हमारा इधर अफ़गानिस्तान है, इधर जो है अच्छा, इनके साथ रह के भी आप जो है इल्म हुनर में आगे निकल सकते हैं। इनके साथ रह के भी आप मुआशी खुद मुख्तारी हासिल कर सकते हैं। वो जो CPEC वाला मनसूबा था वो बेसिकली यही था और वो बैलेंस था। ये बैलेंस आउट होने जा रहा है अब। वो बैलेंस क्या था? वो मगरब का और चीन के दरमियान रह के चलने वाला बैलेंस था, जो हमारे 2 लीडरों ने, यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से शुरू करें, फिर नवाज़ शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, या बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ, फिर आसफ़ अली ज़रदारी, इन्होंने कायम किया इमरान खान साहब के दौर में, और बाजवा साहब की बरकतों की वजह से वो बैलेंस आउट हो गया। तो अब वेस्ट हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है हमारी शराइत के ऊपर, तो अब हम चीन के ऑर्बिट में जा रहे हैं। ये है मिसाक मईशत। अब अगर आप चीन के ऑर्बिट में जाएँगे तो फिर सर चीन की छाप होगी यहाँ पर भी, वन पार्टी सिस्टम। ना आप बोल सकेंगे, वही वही है कि सिर सुट के काम करी जाओ। अथॉरिटेरियन कह लें इसको सादा-सा। ये अथॉरिटेरियन की जो अगली शक्ल है वो मैं नाम नहीं जो ले पा रहा, टोटलिटेरियन है, ये वो है। चीन, तो वो सूट करता है हमारे जो ज़बरदस्त लोग हैं, ज़बरदस्त जो इदारे हैं, कि खबरदार कोई चूँ भी ना करे, और बस हमने मुआशी तरक्की करनी है। सर, हमें नहीं होनी। फिलवक्त इतना ही, बहुत-बहुत शुक्रिया।